हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंस्टाटेक। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्टाटेक पे। दोस्तों आज की मैं वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में आज हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में माननीय ओम प्रकाश शुक्ला सर की बेंच में सुनवाई लगी थी। आरक्षण केस पर आज सुनवाई लगी थी और सुनवाई जो है समाप्त हो गई। आज अंतिम सुनवाई थी और अंतिम सुनवाई होते हुए आज जो सुनवाई है वो समाप्त हो गई और उसका जो आर्डर है वो भी रिजर्व हो चुका है। बात करने वाले आज की सुनवाई को देखते हुए क्या स्थिति बने, क्या 800 निरस्त होगा या फिर जो 800 प्लस याची लाभ मिलेगा या फिर जो है 19,000 सीटों पर काउंसलिंग होगी। बात करने वाले फैक्ट टू फैक्ट जानकारी दे देंगे आपको। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले हम 800 के संबंध में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि लगभग जब फर्स्ट सुनवाई हुई थी उसके बाद यहाँ पर जो मामला जो चला गया था हाईकोर्ट में चला गया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों को मानना था कि इस पर घोटाला हुआ है और लगभग कम से कम 19,000 सीटों पर घोटाला हुआ, जिसको लेकर अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए थे और दूसरी ओर अभ्यर्थी चले गए थे एनसीपीसी आयोग। वहाँ पर गए थे, अभ्यर्थियों का कहना था कि यहाँ पर जो लगभग इस पर कम से कम 19,000 सीटों पर घोटाला हुआ है, जिसके बाद एनसीपीसी आयोग ने अपनी जो सूची जारी की और जो इस पर छानबीन की। इसके बाद एनसीपीसी आयोग ने पाया कि लगभग 800 से अभ्यर्थी के यहाँ पर जो है जो गलत तरीके से चयनित हो गए हैं, जिनको नहीं होना चाहिए तो वो हो गए, लेकिन जिनको होना चाहिए तो वो बाहर हो गए हैं। एनसीपीसी आयोग ने पाया कि लगभग 5800 जो ओबीसी अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर जो सिलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो सका। उनकी जगह आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है और जो कुछ अभ्यर्थी एससी के अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन उनका भी यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो सका और उनकी जगह आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सिलेक्शन हो गया, जिस वजह से यहाँ पर जो आयोग ने रिपोर्ट जारी की। आयोग रिपोर्ट जारी करता है और इसके बाद यहाँ पर जो सरकार को आदेश देता है कि लगभग इतने अभ्यर्थियों जो 58 अभ्यर्थी जो कि ओबीसी के अभ्यर्थी हैं उनको और जो एससी के अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद कम से कम 2-4 महीने मैटर चलता रहता है। इसके बाद अभ्यर्थी आयोग की रिपोर्ट को शासन स्तर पर दिखाते हैं। इसके बाद शासन स्तर पर मीटिंग होती है और मीटिंग होने के बाद उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकलता है, जिसके लिए अभ्यर्थी परेशान रहते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं। चुनाव का माहौल आता है। चुनाव के समय शासन स्तर पर जो चहल पहल थोड़ी बढ़ जाती है और यहाँ पर जो अभ्यर्थी द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया गया था उसका दबाव बनता है और इसके बाद यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व के बाद यहाँ पर जो है 800 लिस्ट आती है, ठीक है। 800 लिस्ट तब आती है जब यहाँ पर जो है एनसीपीसी आयोग की रिपोर्ट दिखाई जाती है और इसके बाद सरकार और एनआईसी एक साथ मीटिंग करते हैं और मीटिंग करने के बाद यहाँ पर पाते हैं कि नहीं वास्तव में 800 जो है अभ्यर्थियों को अंदर होना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश वो अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। इस वजह से यहाँ पर जो है माननीय मुख्यमंत्री सर के निर्देश के बाद 800 लिस्ट जारी होती है और इसके बाद यहाँ पर इसका काउंसलिंग शेड्यूल सब कुछ जारी हो जाता है, लेकिन फिर इसके बाद मामला जो है हाईकोर्ट में पहुँच जाता है और इसके बाद यहाँ पर जो है इसकी प्रक्रिया रुक जाती है, ठीक है। तो बात करने वाले हैं इस सभी कंक्लूजन का मतलब यही निकलता है कि यहाँ पर जो है एनसीपीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 800 लिस्ट आई है, ठीक है, और 27% 21% वो भी संवैधानिक है। एनसीपीसी आयोग की रिपोर्ट जो है वो भी जारी की कि लगभग इतने अभ्यर्थियों का इसका नुकसान हुआ, ठीक है। एनसीपीसी आयोग भी संवैधानिक आयोग है और 27% 21% आरक्षण भी संवैधानिक है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर जो है 800 लिस्ट नेक्स्ट होने की संभावना थोड़ी सी कम बनी, क्योंकि यहाँ पर जो है एनआईसी और शासन जब मीटिंग करता है उसके बाद ही 800 लिस्ट जारी होती है, ठीक है। कि आप समझ सकते हैं कोई भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और इसके बाद नई लिस्ट जारी होती है, वो नई लिस्ट जारी होना कितनी बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि इस पर सरकार की भी किरकिरी होती है। आप समझ सकते हैं नई लिस्ट जारी हुई, ठीक है। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री सर ने आदेश दिया कि इतने दिन में इनको नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाए, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग परेशान ना हो, आपका जो मुद्दा है वो काफ़ी मजबूत है, ठीक है, क्योंकि एनसीपीसी आयोग और सरकार की मीटिंग के बाद कई मीटिंगों के बाद कार्मिक विभाग से मीटिंग करने के बाद आपको जो 800 लिस्ट वो जारी हुई है, इसलिए यहाँ पर जो है आपका जो मुद्दा है काफ़ी मजबूत है। हालांकि मैटर हाईकोर्ट में है, मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, यानी रिजर्व हो चुका है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा इस पर कुछ कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा वजन जो बोझ है वो हल्का करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है आप लोगों को थोड़ा धैर्य बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका पक्ष जो थोड़ा मजबूत बन रहा है, ठीक है। बाकी कोर्ट का निर्णय जो भी होगा वो सभी के लिए मान्य होगा, ठीक है। अगर बात करें याची लाभ की मिलने की संभावना, तो उसमें याची लाभ मिलने की संभावना थोड़ी सी कम बन रही है। हालांकि अगर याची लाभ मिलता है तो वो सभी को मिलेगा, चाहे वो जनरल के अभ्यर्थी हो, चाहे ओबीसी अभ्यर्थी हो, चाहे वो एससी अभ्यर्थी हो या फिर एसटी अभ्यर्थी हो। हालांकि एसटी अभ्यर्थी तो नहीं है, लेकिन अगर याची लाभ मिलेगा तो सभी को मिलेगा। याची लाभ किसी विशेष वर्ग को नहीं मिलेगा, अगर याची लाभ मिलता है तो वो सभी को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो आज जो पक्ष रखा गया जनरल के अभ्यर्थियों द्वारा, जो वकीलों द्वारा पक्ष रखा गया, उसमें यहाँ पर जो है अपना लोकस बनाने के लिए काफ़ी समय तक बहस हुई और जो माननीय संदीप सर की तरफ से जो थोड़ा सा गलत वो लगा दिया गया था, ऑर्डर जो नियम लगा दिया गया था, उसको लेकर भी बहस हुई और अपना जो
लोकस बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी समय तक बहस की और आज जो है पूरा सिर्फ और सिर्फ जनरल के बैच ने अपना पूरा पक्ष रखा और इसके बाद यहाँ पर जो ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आप लोग परेशान ना हो, आपको जो पक्ष है वो काफ़ी मजबूत है। 19,000 सीटों को लेकर बात करें दोस्तों, उस पर काउंसलिंग होना थोड़ी सी संभावना कम बन है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद इतनी बड़ी मात्रा में नए लिस्ट जारी होना और उस पर काउंसलिंग होना थोड़ी कठिनाई की बात है। इसलिए यहाँ पर जो है हो सकता है कि 800 प्लस याचिका मिलने की संभावना बन सकती है, लेकिन अगर बात करें क्या 800 निरस्त हो सकता है तो उसके निरस्त होने की संभावना बहुत ही कम बन रही है। ठीक है, क्योंकि एनसीबीसी आयोग, एनआईसी की मीटिंग, कार्मिक विभाग से मीटिंग, माननीय मुख्यमंत्री सर मीटिंग, ठीक है, और केंद्रीय नेतृत्व के बाद ही आपकी लिस्ट आई है। इसलिए यहाँ पर इसके निरस्त होने के चांसेस बहुत ही कम बन रहे हैं। बहुत ही मीटिंगों के बाद आपकी लिस्ट जारी हुई है, तमाम दबाव बना, इसके बाद आपकी लिस्ट जारी हुई है। इसलिए यहाँ पर जो है इसको निरस्त होना बहुत ही चांसेस कम बन रहे हैं। अगर बात करें ऑर्डर कब तक आ सकता है दोस्तों, यहाँ पर जो है जानकारी बता दें आपको कि ऑर्डर आज रिजर्व हुआ है और लगभग 7 दिन के अंदर जितने भी अधिवक्ता हैं उनके द्वारा अपना जो रिटर्न सबमिशन देना होगा वो 7 दिन के अंदर अपना रिटर्न सबमिशन देंगे और इसके बाद रिटर्न सबमिशन मान नहीं होगा। ठीक है, तो 7 दिन का आप ये छोड़ दीजिए और कम से कम 10 से 15 दिन ऑर्डर को लिखने के लिए, लगभग इस प्रकार से कम 20 से 25 दिन बाद ही आपका ऑर्डर आ सकता है। तो दोस्तों आप लोग धैर्य बना कर रखें। आप लोगों ने लगभग 2 साल का इंतजार किया है, कम से कम 1 महीने का इंतजार और कर लीजिए। लगभग 1 महीने के अंदर ही आपका जो ऑर्डर है वो डिलीवर कर दिया जाएगा, क्योंकि मामला कोर्ट में, इसलिए इस पर ज़्यादा कुछ कहना अच्छा नहीं होगा। बाकी आप लोग मस्त रहें। सरकार द्वारा और एनसीबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, एनआईसी की मीटिंग के आधार पर, कार्मिक विभाग की मीटिंग के आधार पर इसके बाद आपकी नई लिस्ट जारी हुई है। सरकार ने माना है कि आचरण में गड़बड़ी हुई है, जिसके वजह से ये नई लिस्ट जारी हुई है। इसके बाद यहाँ पर जो है सूची जारी हुई है, इसलिए यहाँ पर जो है आपको इसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। संभावना यही है कि 800 लिस्ट वो निरस्त नहीं हो सकती है, हो सकता है इसमें समय लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो आपकी जो लिस्ट है वो निरस्त नहीं होगी। संभावना तो यही बन रही है कि यहाँ पर इस पर जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया आगे चालू करने की आदेश आ सकता है। संभावना यही है कि इस महीने के अंत तक यहाँ पर जो है इसको लेकर आदेश आ सकता है, क्योंकि सरकार ने बाकायदा एफिडेविट के माध्यम से हाईकोर्ट में तमाम बार लगाया है कि हमने गलती की है, थोड़ी सी गलती के चलते इन अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता देखना पड़ा है, लेकिन अब हमने गलती सुधार ली है और यहाँ पर जो है इन 800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग परेशान ना हो, आपकी नियुक्ति है वो जल्दी होगी, जल्दी आप लोग बेसिक में होंगे। बाकी जो भी कोर्ट का आदेश होगा वो सभी के लिए मान होगा, जो भी कोर्ट आदेश करेगी वो सभी के लिए मान होगा। ठीक है, आखिरकार एक लंबे समय के अंतराल के बाद आपका जो ऑर्डर है वो आज रिजल्ट हो चुका है। अब आपका जो भविष्य है वो माननीय ओम प्रकाश सर के हाथों में है। वो किस प्रकार से न्याय देते हैं, वो किस प्रकार से इस लिस्ट को देखते हैं, किस प्रकार से याचिका को देखते हैं और उसको अपना निर्णय देते हैं। अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको एक डेट का इंतजार करना होगा जिस दिन आपका ऑर्डर डिलीवर होगा। ठीक है, जल्दी ही आपका ऑर्डर डिलीवर हो सकता है, लगभग 20 से 25 दिन के अंदर आपको जो ऑर्डर है वो डिलीवर हो सकता है। जैसा भी होगा आपको हम जानकारी दे देंगे, लेकिन इतना कन्फर्म है कि आपकी जो नियुक्ति प्रक्रिया वो जल्दी प्रारंभ हो सकती है। बाकी जैसा भी जो भी कोर्ट का आदेश होगा वो सभी के लिए मान होगा, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो, जैसा भी होगा जो भी होगा सभी के लिए मान होगा। बाकी आप लोग धैर्य बना के रखें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग जिनसा टेक।